अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ईमान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज़ आज आप देख रहे होंगे कि ये बिब्बो के पैर में इतना बड़ा सा ही प्लास्टर क्यों बन गया है। तो गाइज़ हुआ यूँ कि कल परसों की बात है, कल परसों की नहीं, ये व्लॉग मैं अभी लेट डाल रही हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं उनको। तो हुआ यूँ कि वो जब ऑफ़िस से आई थी, तो वो जस्ट चेंज करके वो नहाने जा रही थी बाथरूम में, तो उनका पैर इतनी तेज़, उनका जो चौखट है ना हमारे बाथरूम में, उसमें बिल्कुल ठुक गया। तो उनकी जो साइड वाली जो उँगली होती है ना, वो बिल्कुल मुड़ गई। तो हमें लगा कि ऐसे ही हो गया होगा, क्योंकि पता नहीं था, इतना कहाँ अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो हमें लगा ना कि वो उँगली ठुक जाती है साइड वाली, तो हमेशा ठुकती है। तो हमें यही लग रहा था कि ना ऐसे ही थक गई होगी, बट बहुत पेन हो रहा था, वो रो भी रही थी, पता है, बहुत पेन हो रहा था उनके पैर में। तो हमने बोला कोई नहीं, अभी तो बहुत रात हो गई है, तो हम हॉस्पिटल भी उनको नहीं ले गए। तो नेक्स्ट डे भी ना बस सिकाई वगैरह हम लोग करवा रहे थे, उन्होंने कहा कि मल देंगे, बट उन्होंने बोला कि एक बार ना हॉस्पिटल दिखा लेते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रहा है, पूरी रात पेन हुआ है मेरे को। तो उनको जब लेके गई ना मम्मी हॉस्पिटल, तो जब उन्होंने एक्सरे करा, तो भाई उनको मतलब फ्रैक्चर आ गया था। तो वहाँ पे अभी कच्चा प्लास्टर उनके चढ़ाया है 1 हफ़्ते के लिए। 1 हफ़्ते बाद उनको बुलाया है, देखते हैं अभी क्या होता है। बस अल्लाह करे पैर उनका ठीक हो जाए पहले ही, क्योंकि वरना अगर पक्का प्लास्टर चढ़ा देंगे वो लोग। तो गाइज़ 1 हफ़्ते बाद पता लगेगा कि उनके पक्का प्लास्टर चढ़ता है या फिर कच्चा। तो अभी उतर जाएगा, पक्का चढ़ेगा या नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। तो गाइज़ ये हम लोग कर रहे हैं, अलमारी पे वॉलपेपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिब्बो ना बैठे-बैठे बोर हो रही थी। वो सोची भाभी कुछ कर लेते हैं ना, चलो। तो वॉलपेपर रखा था, तो बहुत पहले ही मंगा लेते। ये ना हमने ईद के टाइम मंगवाया था कि ना हम अलमारी पे लगा देंगे, तो टाइम ही नहीं मिला और ये अलमारी ऐसी ही रह गई। तो अभी हम ना चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज बाद में करेंगे, अलमारी ना ख़राब हो रही है। तो ये तो मैंने सोचा इसमें लगा देते। पहले समीर ने लगाया था, वो ख़राब हो रहा था, फिर मैंने इसको लगाया, क्योंकि मैंने ना ऊपर भी अपने रूम में लगाया था वॉलपेपर। तो मैंने कहा नीचे मैं लगा दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर ना मैंने ही अपनी अलमारी पे, ये अलमारी ना वो देखो बाहर से ना ख़राब हो रही थी, स्क्रैचेस आ रहे थे इस पे। तो हमने सोचा इस पे ना वॉलपेपर लगा देंगे। आजकल तो वॉलपेपर किसी पे भी लगा दो तो न्यू-न्यू लगता है। तो ये गुनगुन ना मुझे निकाल के दे रही थी, तो मैं ऊपर चढ़ के बस इसको लगा रही हूँ। और ये देखो गाइज़ कितनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा है ना वुडन की अलमीरा है, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो फिर ना जिस्सू भी आ गए थे आज हमारे घर पे, कि इवान से बहुत दिन हो गए नहीं मिले हैं, तो वो इवान के साथ खेलने के लिए आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे गाइज़ वही इन लोगों की ना मस्ती चल रही है, और यहाँ पे समीर का चल रहा है पबजी। तो अभी हम लोग ना लेटे हुए हैं सब लोग, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे साइड में सो रहे थे। तो अभी हम लोग पर्दे वर्दे लगा के हमने एसी ऑन कर दिया, फुल ठंडा रूम हो गया। और यहाँ पे ना जिस्सू कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या ना कि जिस्सू ने अभी एक न्यू कुछ जॉइनिंग करी है क्लिनिक में, तो अभी उनको कुछ ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो गई है मेडिकल लाइन के बारे में। तो ये कुछ पैचेस लेके आए थे, मेरे को इतना क्लियरली नहीं पता है व्हाट इज़, क्या क्या इसको बोलते हैं। तो ये पैचेस लेके आए थे, तो ये मम्मी के ना पैर में नीचे लगा रहे हैं कि ना इसको लगाने से ना पूरा मतलब दर्द जो होता है ना वो ये खींच लेता है, मतलब सुबह तक ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। बट सुबह तक हमने देखा ही नहीं, क्योंकि मम्मी ने पहले ही नहीं इसको मतलब उठ के निकाल दिया। हम लोग तो बाद में सो के उठे थे, मम्मी ने पहले ही निकाल दिया था। तो जिसको बोल रहे थे कि ना ये ना ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसके जो पैचेस होते हैं, तो वही हो जाता है इसमें। तो गाइस फिर ये आए थे हमारे घर में, ये देखो ये मेरी जेठानी जी हैं, तो ये आई थी मेरे घर पे हमारे, ये बिब्बो को देखने के लिए ये लोग आए थे सब लोग। सडनली ये लोग आ गए थे, हमें भी नहीं पता था। हमें तस्लीम बाजी को पता था कि तस्लीम बाजी आ रही हैं। और गाइस पता है क्या, एक नई बात तो ये है कि जब से एसी लगा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट रूम है ना हमारा मेन वाला रूम, हम उसका गेट ना बाहर से मतलब ये वाला गेट लॉक कर देते हैं, और बाहर वाला तो लॉक कर ही देते हैं। बट बाहर जो नॉक कर रहा होता है ना, उसका हमें सुनाई ही नहीं देता। हम अंदर अपने मस्त होके बैठे रहते हैं, और बाहर का कुछ पता ही नहीं होता कि कौन आया है कौन नहीं आया। तो ये लोग भी आ गए थे, मैं तो बाथरूम में बैठी हुई थी, तो ये लोग आ गए थे। और तस्लीम बाजी ना बहुत देर से नॉक कर जा रही थी, चिल्ला भी रही थी। मैं बाथरूम में से मैं आवाज़ लगा रही हूँ, गुनगुन गुनगुन गेट पे ना कोई आया है। तो मतलब बहुत देर से लोग खड़े हुए नॉक ही करे जा रहे थे, हमें गेट की आवाज़ ही नहीं आती भाई। तो यहाँ पे हमने सोचा कि चाय वाय क्या ही बनाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है। तो फरा तो यहाँ किचन में स्टूल डाल के बैठ गई थी कि थोड़ी बातें वगैरह हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर ना हम लोग ना रूह अफ़ज़ा, गुनगुन ना चीनी घोल रही हैं दूध में, तो मम्मी ने बोलता कि रूह अफ़ज़ा ही बना लेंगे। तो रूह अफ़ज़ा भी ना हमारा ख़त्म हो गया था, तो हमने जल्दी से ज़ेप्टो कर लिया था। तो ज़ेप्टो से तो आपको पता है कितनी जल्दी सामान आ जाता है, तो रूह अफ़ज़ा वगैरह हमने ज़ेप्टो से मंगा लिया था। और इतना गर्मी हो रही थी ना, कुछ खाने वाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने समोसे मंगवा लिए थे, नीचे से ही समोसे मंगवा लिए थे और रूह अफ़ज़ा बना लिया था। और गुनगुन ना आइस ले आई थी, और ये चटनी देख रहे हो गाइस, ग्रीन, और ज़्यादातर तो ग्रीन ही खाता, बट मेरे को तो समोसा ना रेड वाली चटनी से अच्छा लगता है। गाइस आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई रेड वाली पसंद है या फिर ग्रीन वाली। मेरे को तो रेड वाली ज़्यादा पसंद आती है। तो गाइस ये हमने रूह अफ़ज़ा बना लिया था, बहुत ही टेस्टी सा रूह अफ़ज़ा बनाया था। आइस डाल दी थी इसमें, बहुत सारी गर्मी है
और आइस ना हो तो भाई किस बात का शरबत वगैरह। तो हमने छोटे छोटे ग्लासेस हमने बच्चों के लिए निकाल लिए थे और बड़े बड़े तो बड़ों के लिए ही थे। तो उसमें आइस वगैरह हमने डाल ली थी, सब लोग बैठे थे। गुनगुन भी सब कुछ रख दिया था गुनगुन ने, और वो इवान को ली हुई है। इवान ना बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि ना उसके दांत आ रहे हैं। तो उसके दांत आ रहे थे ना, चिड़चिड़ा सा हो गया, फिर भी माशाल्लाह से वो इतना परेशान नहीं कर रहा है। बट अभी उसको ना थोड़ा पेन वगैरह और होगा, इतना तो हम भी नहीं समझ पाएंगे। ऊपर से उसको खांसी भी हो रही है, तो उस वजह से वो खांसता है ना, उसको मतलब पेन वगैरह होता होगा, तो बहुत ना अभी परेशान कर रहा है इतना। तो उसके दांत की वजह से वो ज़्यादा थोड़ा सा परेशान कर रहा है। तो गाइस सब लोग बैठ गए थे, सब लोग रूह अफ़ज़ा एंजॉय कर रहे थे। इतनी गर्मी हो रही है ना बाहर गाइस, क्या ही बताएं। इस बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठंड बहुत कम पड़ रही है, बट गर्मी ज़्यादा आएगी इस बार। ठंड का तो पता ही नहीं चलता। हाँ तो गाइस यहाँ पर देखो, ये इवान सो रहा है और ये दोनों भाई भाई लेटे हैं। ये मेरी नंद के बेटे हैं, गाजी नाम है उनका, और ये मुमानी भी आई थी। ये लोग बाद में आए थे, शाम के टाइम आए थे ये लोग। इन लोगों ने पता नहीं था, बट पता चला तो ये लोग एकदम आ गए थे बिब्बो को देखने के लिए। और ये इवान के हैं बड़े पापा, मतलब छोटे बड़े पापा हैं इवान के। इवान के 2 बड़े पापा हैं, तो मतलब 3 बड़े पापा हैं इवान के। तो ये अभी शायद भी मतलब ज़्यादातर ना ये इवान को लेने आते हैं ना, तो बहुत इनसे ना अटैच हो गया, इनके साथ ना चला जाता है। मतलब देख के ना रोने लगता है कि हाँ अब आए हो तो आप ना मेरे को लेके भी जाओ। उसको मतलब रिएक्शन उसका ऐसा रहता है इनको देख के ना कि बस मैं चला जाऊँ, देखो आप कैसे कर रहा है। इनके सामने तो ये हम लोगों को भी नहीं देखता है, जैसे ये आते हैं ना तो बस इसको लगता है कि मैं ना इनके साथ ही चले जाऊँ। तो गाइज़ हमने ना इन लोगों को ना रोक लिया था कि अब आप लोग आए हो तो खाना खा के जाना। तो हम लोगों ने सोचा था, नहीं हमने सोचा नहीं था, तस्लीम भाई से पूछा था कि क्या खाओगी, तो उन्होंने बोला कि पूरी सब्ज़ी बना लो। पूरी सब्ज़ी उनको पसंद है, तो ना आलू वगैरह उबाल लिए थे उन्होंने, छील दिए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी पूरी बना ली थी। तो ये आलू पूरी हम लोगों ने बनाए थे रात के खाने में, क्योंकि ना तस्लीम बाजी को वेज खाना ज़्यादा पसंद है। नॉन वेज वगैरह तो ससुराल में बहुत खाती हैं, तो उनको ना वेज ज़्यादा पसंद है। छोले चावल, राजमा चावल, ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है। तो आज और कचौरी वगैरह ये सब हो गया, ये पसंद है। तो जब भी यहाँ पे आते हैं ना उनको वेज ही कुछ चाहिए होता है। तो उन्होंने बोला कि आलू की सब्ज़ी और पूरी बना लो भाभी, वो खा लेंगे। तो ना मैंने जल्दी से आटा वाटा गूँध लिया था, आलू उबालने रख दिए थे, फिर शाइना भाभी और गुनगुन ने मिलकर छील दिए थे। तो हम लोगों ने खाना वाना सब ने मिलके हो, तो गाइज़ यहाँ खाना वाना सब ने खा लिया था और यहाँ आ गई थी जाने की बारी, क्योंकि गाजी की नानी का फ़ोन बार बार आ रहा था कि जल्दी से आ जाओ, घर पे बिल्कुल सूना सूना हो रहा है। तो बस ये लोग सब जा ही रहे हैं, खाना वाना सब ने खा लिया था। तो तस्लीम बाजी पे जा रही हूँ, और गाजी तो सो गए थे, मतलब बहुत कंफर्टेबल थे यहाँ पे क्योंकि ना शांत शांत था, तो उनको थोड़ा शांति में रहने की आदत है। तो यहाँ पर वो चुपचाप आराम से अपना खेल रहे थे, और शाइना भाभी अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं, और फ़रा बस जाने को रेडी हैं। और फ़रा को गाइज़ एक चीज़ नोटिस करो, फ़रा जो चुन्नी ओढ़ के आई थी ना अपने सूट की, वो यहीं पे छोड़ के जा रही हैं। मैंने भी अभी हम लोगों ने अगले दिन देखा कि फ़रा अपनी चुन्नी छोड़ गई है, और ये गुनगुन की पिंक कलर की चुन्नी ओढ़ के जा रही है। उन्होंने घर में ऐसी डाली थी, तो यही वाली वो डाल के जा रही हैं, भूल गई थी। तो गाइज़ मैं अभी मेरे व्लॉग्स थोड़े डिले हो रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है अभी। तो गाइज़ व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।